लेकिन अब बड़ी खबर की करते हैं। ये बड़ी खबर कश्मीर में मौसम का मिजाज हमने बताया था ना, तो ये है श्रीनगर पहुंचा कांग्रेस का भारत जोड़ो मिशन। भारत जोड़ो मिशन श्रीनगर में, श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में पंता चौक में पहुंच चुका है। आज सुबह एक बार फिर अनंतनाग से शुरू हुई, पुलवामा के इलाके में महबूबा मुफ्ती इस्तकबाल करी थी। महबूबा मुफ्ती अम्मा यानी वालदा के साथ आई हुई थी और अपनी बेटी इल्तिजा के साथ भी पहुंची हुई थी। बड़ी शख्सियत यहाँ मौजूद पहुंची हुई थी, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुंचे हुए थे और ख़ास बड़ी शख्सियत जो यहाँ पहुंची थी वो थी सोनिया गांधी की बेटी, राहुल गांधी की बहन, मरहूम राजीव गांधी की बेटी प्रियंका गांधी। और प्रियंका गांधी यहाँ पहुंचते ही भाई को गले लगाया तो खास तौर पे महबूबा मुफ्ती की वालदा ने उनको सीने से लगाया, गले से लगाया, उनको माथे पे चूमा, दुआएं दी और एक माँ की तरह जो एक रोल होता है वो देखने को मिला। और उसके बाद जो भाई बहन का एक रिश्ता देखने को मिला यहाँ पे, वो भी यहाँ पे साफ दिख रहा था। और फिर राहुल गांधी की यात्रा जो है, पद यात्रा, वो शुरू हुई। और जिस तरह से कल के से जो कुछ नाखुशी सी देखने को मिली थी, आज उसके बरक्स सब कुछ था। और आज जो कुछ भी देखने को मिला वो अपनी जगह पे था। ये पुलवामा की वो जगह है जहाँ पे 2019 में जो वाक़ा पेश आया था, वहाँ पे फूल निछावर किए राहुल गांधी ने और उसके बाद यात्रा आगे के लिए बढ़ती गई। पुलवामा का श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा में ये पुलवामा का वो है इलाका। और यहाँ पे जो 2019 का वाक़ा पेश आया था जिसमें 40 सीआरपीएफ एहलकारों की जान गई थी, वहाँ पे फूल निछावर किए राहुल गांधी ने। और उसके बाद राहुल आगे बढ़ती, ये यात्रा आगे बढ़ती गई। जरा श्रीनगर में कांग्रेस के लीडरान ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। ये यात्रा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल की तारीख है 30 जनवरी को बड़ी तादाद में अपोजिशन के लीडरान कश्मीर भी पहुंच रहे हैं। माना जा रहा है कि कहीं न कहीं एक नया फ्रंट जो है उसकी शुरुआत कश्मीर से, या उसका ऐलान जो है वो कश्मीर से हो जाएगा। ये अभी तक कयास आई है। लेकिन श्रीनगर में कांग्रेस लीडरान क्या बता रहे थे वो भी हम आपको सुनाते हैं। जयराम रमेश लेके गुलाम अहमद मीर दोनों ने मीडिया कॉन्फ्रेंस की और हमारे साथी वहां पर हम उनसे भी जानेंगे। लेकिन पहले आपको कांग्रेस लीडरान ने क्या बताया वो बता सुनाते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द भारत जोड़ो यात्रा, there are many political issues in Jammu and Kashmir of day-to-day concern. Now, the Bharat Jodo Yatra is not meant as a forum to address these day-to-day concerns. There are day-to-day concerns, there are larger concerns. But we believe, the Congress Party believes, and Mr. Gandhi has articulated this earlier, restoration of democratic process in Jammu and Kashmir is of utmost urgency and priority. Number one, the restoration of the status of a full-fledged state to Jammu and Kashmir is priority number two. It must engage the attention of those in Delhi. And there are issues of land, there are issues of jobs, which also need to be addressed through legal and other administrative measures. But all this has to be done only when the democratic process is restored fully and Jammu and Kashmir is once again a full-fledged state of the Indian Union, with Ladakh enjoying the constitutional powers under Schedule 6. The difference between a UT and a Schedule 6 area is that in a UT, the admin question again tomorrow of Mr. हमारी रूलिंग पार्टी के हाथ में, तो शायद उनको वहां से चाबी होगी कि वहां नहीं चाहिए, लेकिन हम चाहते थे वो भी ज्वाइन करें। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा, जैसे कि जयराम रमेश जी ने कहा, ये नॉन पॉलिटिकल है, इसका कोई अलायंस के साथ लेना देना नहीं, PAGD के साथ कोई लेना देना नहीं, कोई इलेक्शन के साथ लेना देना नहीं। अलबत्ता जो राहुल जी ने, जैसे मीर साहब ने कहा, 3 मुद्दे थे जिसमें बेरोजगारी, महंगाई और नफरत, फिरका परस्ती, ये 3 चीजें। और हम चलिए, जयराम रमेश को आपने सुना, वकार रसूल बानियाली को सुना। जयराम रमेश ने जिस तरह बताया कि फुल फ्लेज स्टेट्स, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट्स ये ज़रूरी है और इश्यूज बहुत से हैं जम्मू कश्मीर में। जॉब्स का इशू है, लैंड का इशू है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस का इशू है। और वकार ने भी, जिस तरह आपने सुना, वकार रसूल बानियाली ने बताया कि वो दूसरे लोगों को भी बता रहे थे कि वो ज्वाइन करें, लेकिन उन्होंने इस यात्रा को ज्वाइन नहीं किया। फैसल हमारे साथ ही इस वक्त मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल। ज़रा बताइएगा, पांता चौक में आप हैं, ये बस ट्रक
टर्मिनल के पास। तो पांथा चौक में माहौल क्या है? राहुल तो साफ जाहिर है वहां पे होंगे नहीं, जो कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस लीडरशिप वहां पे है, और दिन भर क्या कुछ सुरक्षार रही क्या है इस वक्त, चूंकि ठंड भी है और शाम का वक्त भी होने वाला है, 6 बजने के आसपास है, तो क्या बताया जा रहा है वहां पे? देखिए सनम, आपको पता होगा कि करीबन 1:30 बजे के करीब राहुल गांधी यहाँ पांथा चौक पहुंचे थे, और उसके बाद यहाँ पे उससे पहले ही सिक्योरिटी के जो इंतजाम है वो सख्त कर दिए गए, जिन्होंने हमने उस वक्त भी बताया था कि ट्रिपल रियर सिक्योरिटी रखी गई थी। साथ साथ पैरामिलिट्री की बात करें या उसके साथ साथ जो सीआरपीएफ है या श्रीनगर पुलिस है वो यहाँ पे मौजूद थे। एडीजीपी खुद मॉनिटर कर रहे थे सिचुएशन को, और जो बाकी तमाम अहदेदार थे वो यहाँ पे मौजूद थे। तो उसके बाद प्रियंका गांधी भी आई, राहुल गांधी यहाँ पे पहुंचे, और जो उसके बाद ही वो वापस निकले थे। तो अभी अभी वो वापस आए हैं, जहाँ शायद वो लंच करने गए थे, तो वहां से आए हैं और अभी अंदर चले गए हैं। तो जो शेड्यूल अभी बनाया गया था कि किस तरीके से वो कल स्टार्ट करेंगे, तो कल 9 बजे से एक बार फिर से यात्रा पांथा चौक से स्टार्ट होगी, और जो कि नेहरू पार्क तक जाएगी, और नेहरू पार्क में ही खत्म होगी। उसके बाद जिस तरह से हमने पहले ही कहा था कि ये यात्रा जो है कांग्रेस भवन जाएगी, और वहाँ कांग्रेस भवन में एक फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी होगी, वहां पे झंडा लहराया जाएगा, तो वहां तक ये वहां पर इख्तिताम होगा। और उसके बाद जो आखिरी दिन होगा यात्रा का वो 31 जनवरी में होगा, जो क्रिकेट स्टेडियम सनवार है वहां पे आखिरी दिन होगा। वहां पे एक जलसा होगा आम लोगों का, वहां पे लोग आएंगे और वहां से खिताब भी होगा। तो आज से अगर हम बात करें तो जैसे राहुल गांधी यहाँ पे पहुंचे, तो उस वक्त भी बाहर के लोगों के साथ साथ जो मकामी लोग हैं यहाँ पे वो घरों से बाहर निकले थे, चाहे वो जो एरिया पांथा चौक आए रहे वो यहाँ पे आए थे, वो यहाँ पे सड़कों पे खड़े थे, इंतजार था, और वो भी कोशिश कर रहे थे किसी न किसी तरीके से हम राहुल गांधी को देखें। उसके साथ साथ जो बाहर के लोग आए हैं वो भी यहाँ पे भी मौजूद है, खासकर बाकी डिस्ट्रिक्ट से कश्मीर के आए हैं वो भी लोग यहाँ पे काफी उत्साह उनमें भी, और लगातार कोशिश यही है कि साथ साथ वो राहुल गांधी के चले जब तक यात्रा खत्म हो रही है। उसके साथ हमने कई लोगों से भी बात की जो बाहर से आए थे, उनका ये कहना था कि हमारा मकसद सिर्फ एक चीज है कि जो 2014 के बाद हालात बने हैं कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, जो कि दावा है कांग्रेस पार्टी का कि नफरत फैली है या बेरोजगारी है या महंगाई है। फैसल, आप पांपोर से इस यात्रा को साथ साथ कवर कर रहे थे, वहां से आगे हमारे दूसरे साथी थे, तो ये बताइए पांपोर से आसपास जो आबादी है, क्या लोग घरों पे छतों पे थे और राहुल का इस्तकबाल कर रहे थे जो घर में आने थे, या सड़क पे आए हुए थे? किस तरह से उनका जो है देखने का मन कर रहा था? देखिए सनम, आपने खुद ही पहले बताया कि जो यात्रा अवंतीपुरा से स्टार्ट हुई थी, पैदल सफर हो रहा था, तो वहां पे काफी ज्यादा लोग निकले थे, और हमने भी कई लीडरों से बात की तो वो कह रहे हैं कि जितने सारे लोग यहाँ पे निकले कश्मीर में बाहर निकले, ऐसा पूरे पैन इंडिया हमने वैसा एक्सपीरियंस नहीं किया, वैसा विटनेस नहीं किया, वैसे लोग स्टेट्स में बाहर निकले जिस तरीके से लोग कल हमने अनंतनाग में देखा, उसके साथ जो आज अवंतीपुरा से। जरा रुकिएगा फैसल, मेरे साथ बीजेपी के लीडर जो है डॉक्टर ताहिर चौधरी मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। ताहिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीनगर के नज़ारा भी हमने देखा, दृश्य भी दिखाए, फैसल ने हमें ज्वाइन करके बताया भी क्या कुछ सिचुएशन है। आप बताइए जरा, आपसे जानना चाहेंगे आज जो कुछ भी कांग्रेस लीडर बता रहे हैं कि ये तो कोई सियासी यात्रा नहीं है, ये कोई इलेक्शन नहीं है, तो बीजेपी इसको किस नज़र से देख रही है? अगर हम ट्विटर खंगालें, अगर हम सोशल मीडिया खंगालें, तो बीजेपी के लोगों में हमने वो गुस्सा भी साफ दिखाई दे रहा है। देखिए सनम जी, गुस्से की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी की यात्रा, इन्होंने कहा कि हम मोहब्बत का पैगाम लेके पूरे हिंदुस्तान में जाएंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर में आते आते इन्होंने सियासत का भी अपना बीच में पैगाम देना शुरू कर दिया। ये तो हमें मालूम था कि कांग्रेस इस तरह के हथकंडे जम्मू कश्मीर में आके करेगी। दिग्विजय सिंह साहब के बयानात आने, पहले उसके ऊपर सुर्खियां बटोरनी, दूसरे दिन उस पर इनकार करना, राशिद अलवी साहब के बयान आने और फिर उसके ऊपर इनकार करना, और मुझे लगता है शाम तक और लीडर कुछ बयान देंगे, क्योंकि बार बार सरकार के ऊपर निशाना साधा जाता है, डिफेंस के ऊपर निशाना साधा जाता है, आर्मी के ऊपर, एयरफोर्स के ऊपर, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। जहां तक की जो बात है, कांग्रेस की एक यात्रा है, एक दिखावा है, एक पब्लिक को गुमराह करने की कोशिश है, और कांग्रेस ने कहीं ना कहीं आते आते इस चीज को भी मान लिया कि ये गुपकार अलायंस का हिस्सा है। ये बड़ी बात है। और अब आने वाले टाइम पे जब इलेक्शन का टाइम इंशाल्लाह हिंदुस्तान का आएगा और जम्मू कश्मीर का भी जब इलेक्शन का टाइम आएगा, तब ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि अवाम किसको चाहता है और किसको नहीं चाहता। मैं कुछ कांग्रेस लीडरान से बात कर रहा था ताहिर साहब, तो उनका कहना था कि बीजेपी इतना एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी कि इस तरह से इस्तेकबाल होगा, इस तरह से लोग निकल पड़ेंगे। कहते हैं ये कांग्रेस के लोग कहते हैं जो इस्तेकबाल हुआ, जो लोग निकले, उससे बीजेपी की नींद हराम हो गई है। क्या वाकई में नींद आपकी उड़ चुकी है? नहीं सनम जी, आप जम्मू में आओ, मैं और आप एक यात्रा निकालते हैं, देखिए तब भी लोग ऐसे ही बाहर निकलेंगे। देखिए यात्रा जब हिंदुस्तान का एक कल्चर है, एक चीज है, जब
कोई भी लीडर बाहर आए तो लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। कश्मीर के लोग भी बाहर आए हैं। कश्मीर के लोगों में तो वैसे ही जो एक मान नवाजी है वो तक भरी पड़ी है कश्मीर के लोगों में। वो ही कल्चर का एक है। अगर आप कहो कि लोग कांग्रेस को प्यार करते हैं, कांग्रेस को चाहते हैं, कांग्रेस की वापसी चाहते हैं, उस चीज को आप भूल जाइए। देखिए, कांग्रेस ने जो कुछ दुख दर्द, जो जख्म जम्मू कश्मीर के लोगों को दिए हैं, वो आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने नहीं दिए। इन्होंने सरकारें चलाई हैं, गांधी परिवार ने अपनी सरकारें चलाई हैं, अपनी हुकूमत चलाई है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अवाम को अंधेरे में धकेला है। पहली बार 70 साल के बाद जम्मू कश्मीर का अवाम जो नई चीजें देख रहा है, डेवलपमेंट देख रहा है, तरक्की देख रहा है, वो आज तक नहीं देख रहा था। तो वो चीजें आप भूल जाइए। जरा महबूबा मुफ्ती का ट्वीट आपने पढ़ा होगा। महबूबा मुफ्ती ने तो बड़ा इल्जाम लगाया कि कह रहे कि आज पहली बार जो है खुला मौसम, खुली सांस ले सकी है जो जम्मू कश्मीर की आवाम। देखिए, महबूबा मुफ्ती जी अलग तरह की सियासतदान है। उनके फादर साहब, वो खुदा जन्नत नसीब करे, वो अलग किस्म के सियासतदान थे। महबूबा मुफ्ती जी जानती हैं कि पीडीपी इस टाइम पे कहाँ पे स्टैंड करती है। पीडीपी तो है ही नहीं कहीं, लेकिन उनका बड़ापन है। चलिए, उमर अब्दुल्ला का ट्वीट हम आपको कोट कर लेते हैं। उमर अब्दुल्ला ने भी कुछ ऐसे अल्फाज का इजहार किया है। अगर महबूबा की जाए वहां पे उसकी पोजीशन नहीं है। उमर अब्दुल्ला यानी पीडीपी नेशनल कांग्रेस यानी आपके खिलाफ ना, या यूं कहें कश्मीर से एक नया जो फ्रंट है वो तैयार हो चुका है बनने के लिए, और 23 को कहते हैं कि बन पाएगा, नेशनल लेवल का एक बड़ा प्लेटफॉर्म वहां से तैयार होगा। नहीं सनम जी, ये लोग गुपकार अलायंस के आड़ में आके बहुत पुरानी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज का जवाब दे दूं, जम्मू कश्मीर का आवाम, हिंदुस्तान का 135 करोड़ जो आवाम है, वो पीडीपी को भी जानता है, एनसी को भी जानता है और कांग्रेस को भी जानता है। मैंने कहा ना, इलेक्शन का आप इंतजार कीजिए, जब इलेक्शन आएगी इन लोगों को इस चीज का जवाब मिल जाएगा। नहीं, एक सवाल है, 30 को तो नेशनल लेवल की लीडरशिप यहां पहुंच रही है, कहते हैं अपोजिशन की नेशनल, तो एक नया फ्रंट जो है, कोई नया महाज, नेशनल लेवल का महाज, वो शायद श्रीनगर से ही शुरुआत हो जाएगी। क्या इस तरह की खबरें बीजेपी के पास भी हैं? और अगर इस तरह हो जाता है तो क्या करेगी बीजेपी? चिंता करने की जरूरत है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को किसी चिंता की जरूरत नहीं है। हम देश को आगे लेके जाने वाले लोग हैं, देश के सेवाकार हैं, देश की चौकीदारी करते हैं, देश के आम नागरिक का ध्यान रखने वाले हमारे प्रधानमंत्री हैं। और देश का जो नागरिक, एक नागरिक है, एक बच्चा है, वो प्रधानमंत्री साहब की सोच को, उनकी नीयत को जानता है कि किस तरह से हिंदुस्तान में और जम्मू कश्मीर के बारे में प्रधानमंत्री साहब सोचते हैं। चाहे जितनी मर्जी पॉलिटिकल पार्टीज एक स्टेज के ऊपर आ जाए, एनसी भी आ जाए, पीडीपी भी आ जाए, सभी आ जाए, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का कोई बाल भी बांका कर सकता है। 2024 में भी सरकार देश में हम बनाएंगे और आने वाले टाइम पे जम्मू कश्मीर में भी सरकार हम लोग बनाएंगे। ये लोगों ने जितनी यात्राएं निकालनी है, अपनी यात्राएं निकालें, मोहब्बत का पैगाम दें, बहुत अच्छी बात। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर चौधरी साहब। मोहब्बत का पैगाम कांग्रेस ने दिया, बीजेपी भी दे, सब मोहब्बत का पैगाम दे, क्योंकि आने वाले वक्त में मोहब्बत ही परवान चढ़ने वाली है। और ये किसकी मोहब्बत परवान चढ़ेगी वक्त ही बताएगा। देश की 10 रियासतों में जम्मू कश्मीर को लेकर